देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी 15 साल रहते हुए दिल्ली के अंदर अनेकों विकास के कार्य कराए हैं। जितने फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बने हुए हैं सब कांग्रेस पार्टी की देन है। जितनी हरी लाल डीटीसी बसें चलती हैं सब कांग्रेस पार्टी की देन है। जितने भी विद्यालय और अस्पताल यहाँ खुले हुए हैं सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें जो है इतिहास रहा है कि वो गरीबों की और मजदूरों की सभी प्रकार के लोगों का हमेशा हित करती हुई आई है। कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा काम देश के हित में, जनता के हित में हमेशा किया है। ये तो दावा मोदी भी और केजरीवाल भी लगातार कर रहे हैं कि हमारे कार्य जो हैं स्कूलों को लेकर, वो कह रहे हैं कि स्कूल हमारे मोहल्ला क्लिनिक जैसी और ये फ्री में बस। आप ये देख लीजिए कि 15 साल बीजेपी का राज रहा है। 15 साल के अंदर बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं कराया, जबकि 2012 से पहले एमसीडी के अंदर बुजुर्ग लोगों की, विधवा लोगों की पेंशन मिला करती थी। बीजेपी सरकार आई एमसीडी के अंदर और इसने वो बुजुर्ग पेंशन भी जो बंद कर दी बिल्कुल। 2012 से पहले यहाँ तमाम लोगों के लिए राशन कार्ड की सुविधा थी, वो भी इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है। जो लोग राशन ले लिया करते थे वो सारी सुविधाएं बिल्कुल बंद है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल लाचार हुई पड़ी है। अगर हम इस वार्ड की बात करें तो यहाँ गाजीपुर के पास इतना बड़ा खत्ता, इतना बड़ा कूड़े का ढेर बना के इन लोगों ने 15 साल में इस वार्ड को देने का काम किया है। और इसके ये दोनों लोग जो है लड़ाई जो है अपने बीच दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आपस में नूरा कुश्ती लड़ते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं कि हमें बीजेपी काम करने नहीं देती। दिल्ली सरकार कहती है बीजेपी, बीजेपी कहती है कि केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों आपस में सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने कर दिया। 15 साल, देखिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी 15 साल रही थी। 15 साल के अंदर एक भी विधायक, एक भी पार्षद पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और केजरीवाल जी और इनको अभी 7-7, 8-8 साल हुए हैं। मनीष सिसोदिया जी शराब की नीति के उसमें जेल जाने की कागार पर हैं। सत्येंद्र जैन जी ऑलरेडी जेल में बंद हैं। इनके राजनीतिक भावना की वजह से कार्रवाई हो रही है। देखिए, आरोप लगाना अलग बात होती है। जेल में सत्येंद्र जैन जी इस समय बंद हैं, क्या वो आरोप नहीं है? वो आरोप है तभी बंद है। क्या वो कोई झूठा आरोप है? कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप साबित हुए जेल में नहीं डाल सकता। आपकी माता जी यहाँ से घड़ोली वार्ड से चुनाव लड़ रही है। यहाँ के 4 मुद्दे बताइए। देखिए, घड़ोली वार्ड के अंदर चुनाव लड़ रही है। यहाँ एक तो सबसे बड़ी जो है समस्या सफाई की व्यवस्था जो है बिल्कुल दुरुस्त हुई पड़ी है। आप मुल्ला कॉलोनी जैसी और हरिजन बस्ती जैसी कॉलोनियों में जाएंगे, कर्मचारी कोई भी जो है वो तो फिर भी करते हैं एक बार को, लेकिन फिर भी यहाँ बिल्कुल ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ सफाई की व्यवस्था है। पार्कों में आप जाकर देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। और विद्या देवी जी पहले रही थी, इन्होंने कई तो इस वार्ड के लिए विद्यालय खुलवाए हैं। कथूरिया स्वीट्स के पास में नगर निगम प्राथमिक विद्यालय है, पास ही में सब्जी मंडी के पास में बारात घर का निर्माण कराया। विद्या देवी जी का एक ही अहम वो है कि मुल्ला कॉलोनी जैसे क्षेत्र में विद्या देवी जी सबसे पहले जीतने के बाद एक नया बारात घर वहाँ के लोगों की ये मांग है और ये सरकारें उस मांग को अभी तक पूरा नहीं कर पाई। अभी तक कोई इतने 7-7, 8-8 साल हो गए, 15 साल एमसीडी, वहाँ के लोगों को एक बारात घर नहीं दे पाए। विद्या देवी जी ने तो 2002 से लेकर 8 के बीच में ये सारे काम करवा दिए थे, 7 के बीच में। तो विद्या देवी जी के पास और समस्याएं, राशन कार्ड, पेंशन की जो इन सरकारों ने बंद कर रखे हैं, ये अहम मुद्दे हैं। केजरीवाल सरकार ने जो है घर घर में यहाँ पूरे गली मोहल्लों में ठेके खुलवा दिए, इन्हें बंद करवाना, इनसे बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार? देखिए, दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था जो भी है अभी बिल्कुल चौपट हुई पड़ी है। बच्चों को सरकारी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बच्चे आज भी जो है हमारे गरीब बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। क्या कुछ अपील करेंगे घड़ोली की जनता से और जो दिल्ली की जनता है एमसीडी चुनाव को लेकर किस तरीके से अपने मत का उपयोग करे आने वाली 4 तारीख को? मैं दिल्ली की तमाम जनता और अपने क्षेत्र के घड़ोली वार्ड के तमाम क्षेत्रों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, जो विकास की डोर कांग्रेस के राज में टूट गई है उस डोर को फिर से जोड़ें, फिर से क्षेत्र को और दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ें, क्योंकि कांग्रेस का नारा है काम किया है काम करेंगे और झूठे वादे नहीं करेंगे, बहाने नहीं करेंगे विकास, क्योंकि अनुभव है हमारे पास।
तो हमारे पास अनुभव है। हम लोगों ने जैसे 15 साल शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली को चहुमुखी विकास दिया, इसी तरीके से तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए हम घर घर की प्रत्येक लोगों के लिए घर घर जाकर उनकी शिकायत पर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। उनके घर किसी भी व्यक्ति या किसी भी लोगों को हमारे ऑफिस या दफ्तर तक आने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके घर स्वयं जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे और इस पूरे क्षेत्र का वार्ड का चहुमुखी विकास कराएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।